हमें लगता है अरे अभी तुम बच्चे थे, इतने बड़े हो गए, इतनी आयु चली गई, पता ही नहीं चला, है ना। सुख के समय पता नहीं चलते कब कितने जल्दी बीत जाते हैं प्यारे। दुख की रात पहाड़ हो। अभी देखो किसी किसी की मृत्यु हो जाती है और संध्या काल में कोई मर जाए तो सारी रात जब मुर्दे के पास बैठना पड़ता है ना, तो एक एक मिनट पहाड़ लगता है। दुख की घड़ी नहीं घटती और सुख का जीवन यूं ही बीत जाता है। समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। प्यारे, हम काम के वश में होकर के, क्रोध के वश में होकर के, मोह में, लोभ में अपने जीवन को यूं ही गुजारते चले जाते हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते कि आखिर हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तन ये हीरा तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये गंवाने के काबिल नहीं है। अपने आप को समझो कि मैं क्या हूं। अपनी एक मंजिल बनाओ। क्या मंजिल है तुम्हारी? क्या मंजिल? टारगेट तय करो कि हमें जीवन में क्या करना है। हम लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा धन कमाएंगे, बच्चों का काम आ जाएगा, संतुष्ट हैं। कुछ नहीं प्यारे, कोई किसी का नहीं होता। जब तक साथ चल रहा है तक लोग साथ देते, नहीं तो कोई किसी का नहीं। कड़वी सच्चाई है। कोई कोई कहते हैं ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी उससे कह दो तुम मुझसे बहुत प्यार करती है तो मुझे तो मरना है, मेरे से पहले जाकर शमशान में मर जा, तो मरे नहीं मरने वाले। एक ऐसा साधारण सा व्यक्ति था। वो किसी संत के पास गया आश्रम में, तो योग अभ्यास करने लगा और साथ ही साथ प्रवचन भी श्रवण किया करता। एक दिन गुरुदेव जी कह रहे थे कि जीवन में जितने लोग मिलते हैं सब किसी न किसी स्वार्थ के बस में होकर के मिलते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो इस बात को व्यक्ति सुन रहा था। जब कथा का विश्राम हुआ तो आया पास में, बोला गुरुदेव ये आप क्या बात कर रहे हो? अरे मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है ना, कहती है सातों जन्म में तुझे यूं ही करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी। एक बात है, हर पत्नी अपनी पति से कहती है सातों जन्म मुझे मिलना, लेकिन कभी ये नहीं कहती हे सासू माँ तुम भी मुझे सातों जन्म मिलना। बोलो है ना? सासू माँ को नहीं कहती है सासू माँ तुम भी सातों जन्म, पति को तो कह दे। तो व्यक्ति बोला कि मेरी पत्नी कहती मैं तुम्हें सातों जन्म साथ रखूंगी, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे संग में रहूंगी। बोलो राधे राधे। तो सच बोले सब झूठ। नहीं महाराज, वो कहती है कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मैं खून गिराऊंगी, तुम्हारे लिए मैं जमाना छोड़ दूंगी, सारी हदें पार कर जाऊंगी, तुम्हारे लिए मैं मर भी सकती हूँ। इतना मुझसे अगाध प्रेम करती है। तो संत वो काहे को हाँक रहा है बड़ी बड़ी लंबी लंबी? कुछ नहीं है। तो महाराज क्या बात करते हो? संत ने कहा तुझे प्रैक्टिकली करके दिखा दूं तब मानेगा? बोले हाँ महाराज। बोले फिर ठीक है, मैं जैसा कहूंगा वैसे तुझे करना होगा। बोले ठीक ठीक। योग जानता है? हाँ। अब तुझे काम करना है, मैं जैसा कहूँ वैसे करना, तुझे अपनी सांस खींचनी है बस। बोले ठीक ठीक। अब संत उसको लेकर के अपने साथ उसके घर गए, सारे परिवार वाले आ गए, स्वागत किए, क्योंकि महीनों बाद तीर्थ यात्रा करके वापस गया था। अपनी भी पैर छुई, सब पूरा परिवार है। और जैसा गुरुदेव ने समझाया था वैसा नाटक शुरू करना था। और देखते ही देखते सांस खींचा और धड़ाम से गिरा। वो 10 मिनट तक सांस को रोक सकता था। सांस बंद। महाराज ने नब्ज देखी, बोले अब तो गए, गोविंदाय नमो नमः हो गया इनका। बोले अरे महाराज भी तो अच्छे भले चंगे थे, ऐसा कैसा हो गया? बोले अब तो गए, अब नहीं कुछ इसमें जान और नहीं है। अब पत्नी दहाड़े मार के रोने लगी।
सारा परिवार रोने लगा। तो महाराज ने कहा कि देखो, मेरे पास एक युक्ति है, मैं अपने तपोबल के प्रभाव से मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। परिवार वाले कहने लगे, हाँ हाँ महाराज जरूर जिंदा कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए। तो कहा संत ने, लेकिन उसके लिए किसी एक परिवार में मरना पड़ेगा, जो मरेगा उसकी आयु इससे मिल जाएगी। इस बात को सुनकर सब दूर हो गए, कौन मरे भैया। फिर पत्नी को ही बुलाया, पत्नी को बुला के बोले महाराज तेरी बड़ी बखान करता था, बड़ाई करता था, तू मर जा, तू अपनी आयु इसे दे दे, जी जाएगा। कूद के दूर गई, बोले महाराज काहे मुझे मार रहे हो, अभी मेरी तो उम्र क्या है, 22 साल की आयु है। एक काम करिए, आप बाबा हो, आपके आगे पीछे कोई है नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, किकरे नाम सुरोवे गधा, आप मर जाओ और अपनी आयु आप हमें दे दो। हमारे बस की बात नहीं। जब ये बात पत्नी के मुख से निकली तो महाराज ने चुटकी बजाई, बोले बेटा उठ ले, अब उठ ले, उठ ले, देख लिया। तो कहने का भाव, संसार में प्यारे हर कोई स्वार्थी, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन हम जीवन में सोचते हैं कि परिवार वाले हमारे साथ देंगे, कोई किसी का नहीं। मैं तो कहता हूं, जाएगा जब इस जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, सब यहीं रह जाता, कुछ साथ नहीं जाता। तेरी कमाई का भी 90% बैंक में ही रह जाता, उसको यूज नहीं कर पाता, 90% यूज नहीं कर पाता व्यक्ति। तो इसलिए जीवन है, तुम मस्त रहो, आनंद से रहो, प्रसन्न रहो, है ना, आनंदित रहो, उस परमात्मा को सदैव ध्यान में रखते रहो। जिस लक्ष्य के लिए आए हो वो लक्ष्य निर्धारित करो और परमात्मा पाओ। भगवान को पाना ये जीवन का धर्म है। जब इस प्रकार से महाराज कपिल देव ने अपनी माँ आहुति को सुनाया, देवहूति को ये प्रसंग सुनाया, तो देवहूति जी बड़ी प्रसन्न भई और पुत्र के चरणों में गिर पड़ी, बोली बेटा तेरी जय हो, और उनका उद्धार हुआ। बड़ी सुंदर कथा देवहूति को सुनाई।